तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? अगर हम किसी और मार्केट की बात करें, जैसे कोई सब्जी की मार्केट है, वहां पे क्या होता है, सब्जी के बायर्स एंड सेलर्स। कोई जो किसान है वो वहां पे सब्जी बेचने आया होता है, और जो कस्टमर है वो क्या करने आए होते हैं, वहां पे सब्जी खरीदने के लिए आए होते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स मार्केट, जिसको हम सब्जी मंडी भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे सब्जियों का लेन देन आते हैं। कोई सब्जियां लेने के लिए आया है तो कोई सब्जियां बेचने के लिए आया है। ठीक है। सिमिलरली उसी तरह जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे क्या होता है, बाय एंड सेल। किसका होता है? शेयर्स का। शेयर्स, जिसको हम स्टॉक्स भी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का बाय एंड सेल होता है। देखो, स्टॉक एक्सचेंज वैसे काम करता क्या है। अगर तो आप बायर हैं, आपके लिए क्या ढूंढेगा वो? सेलर। अगर आप सेलर हैं, उसके लिए क्या ढूंढेगा? बायर। स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडिएट का काम करता है, बीच में वो काम करता है। ये इधर बायर है, ये सेलर है। अगर बायर को शेयर चाहिए, वो सेलर से लेके बायर को दे देगा। अगर सेलर को शेयर बेचने हैं, वो सेलर से बेच के, सेलर से लेके बायर को दे देगा। इसी तरह स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का बाय एंड सेल करते हैं। तो अभी देखा जाए तो काफी सारे स्टॉक मार्केट है इंडिया में पहले काम करे थे, बट अभी जो मेनली स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं, वो आगे आपको दिख रहा होगा सभी को। ये सारे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी लिमिटेड हो गया, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एमसीएक्स हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, नेशनल कमोडिटी, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड हो गया, एनएससी हो गया। बट अगर हम पहले की बात करें, तो पहले हमारे इंडिया में काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज वर्क करते थे, जिनमें अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज था, जो 2018 का बंद हो गया है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, यूपी, वडोदरा, बेंगलोर, कोचिन इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि देखा जाए तो पहले हर स्टेट का अपना अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता था। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही, एनएससी आया, बीएससी तो पहले का है, एनएससी आया, तो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गए? बंद हो गए। जो मैंगलोर मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज था 2004 में बंद हो गया था, और जो लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बंद हो गया 2014 का, और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है 2018 का बंद हो गई। ये सारे वो एक्सचेंज हैं जो इंडिया में पहले वर्क करते थे, बट धीरे 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 जैसे वर्क सारा ऑनलाइन हुआ, इनकी डिमांड डिक्रीज होती रही, और ये सारे एक्सचेंज बंद हो गए। बट अगर हम अभी की बात करें, रिसेंटली रिसेंटली इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। पहला है एनएससी, दूसरा है बीएससी। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी की फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देख सकते हैं आप, अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में आया था, जिसे जो कॉटन के एक मर्चेंट थे, प्रेमचंद रोयचंद, उन्होंने स्टार्ट किया था। अगर हम बीएससी की बात करें, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगर हम मोस्टली बात करें तो पहले सारे जो काम थे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होते थे, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मोस्टली जो वर्क था सारा क्या था? ऑफलाइन। मतलब अगर आपने शेयर बाय करने हैं, तो आपको शेयर के बदले कुछ पेज दे दिए जाते थे, जिनको संभालना बहुत मुश्किल होता था। अगर आपके पास किसी ने लाख शेयर बाय कर लिए, तो उसको वो संभालना कितना मुश्किल हो जाता था। काफी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, रखने में प्रॉब्लम। अगर किसी ने शेयर सेल करने हैं, तभी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि घर बैठे आज तो जैसे हो रहा है कि आप घर बैठे हो, घर बैठे आप शेयर बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपको शेयर सेल और बाय करने हैं, जो मैंने आपको ऊपर स्टॉक एक्सचेंज बताया, ये देख सकते हैं आप, ये हर एक स्टेट का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता था। तो आपको सेल करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ता था। बट अभी के टाइम में ऐसा नहीं है। अभी तो आप घर बैठे जितने मर्जी शेयर बाय कर सकते हो, जितने मर्जी सेल कर सकते हो। बट जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं, जो मुंबई में लोकेटेड है। 1875 में आया था, क्योंकि उस टाइम इतना ऑनलाइन वर्क भी नहीं था, सारा कुछ ऑफलाइन होता था। मोस्टली जो पुराने इन्वेस्टर है, जो बड़े इन्वेस्टर है, सारे इसी में ट्रेड करते थे, इसी में इन्वेस्टमेंट करते थे। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही,
आज भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफी सारे शेयर्स लिस्टेड है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, जिनमें से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड किसमें है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको हम बीएसई भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर्स हैं, सबसे ज्यादा कंपनीज है इसमें लिस्टेड है। मोस्टली जो पुरानी कंपनीज है सारी इसमें लिस्टेड है, जैसे रिलायंस हो गई, विप्रो जैसी मोस्टली कंपनी जो बड़ी कंपनी है सारी इसमें लिस्टेड है। और जो इसका इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बीएसई का जो इंडेक्स है वो कौन सा है? सेंसेक्स। सेंसेक्स इसका इंडेक्स है जो 30 शेयर से बना है, 30 शेयर को मिला के बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स होता क्या है। मतलब कि जो सेंसेक्स है, मैंने बताया कि 30 शेयर से बना है, वो 30 शेयर्स की एवरेज बना बताता है। जैसे हम कोई कॉपी लेते हैं, जब बुक लेते हैं, उसके बाहर क्या होता है? एक इंडेक्स बना होता है, जिसमें उस बुक की सारी नॉलेज दी होती है। इस बुक में कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, कौन सा चैप्टर की का क्या नाम है, चैप्टर में क्या बताया हुआ है। वैसे ही इंडेक्स क्या करता है? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, वो हमें 30 शेयर्स की एवरेज बताता है। अगर तो वो 30 शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो सेंसेक्स का रेट है वो अप जाता रहेगा। जैसे हम बात करते हैं ना कई बार कि आज मार्केट ऊपर है, आज मार्केट नीचे है, वो हमें इंडेक्स को देखकर पता चलता है। अगर तो इंडेक्स ऊपर है मतलब कि मार्केट है अप है, अगर इंडेक्स नीचे है मतलब कि मार्केट है डाउन है। और मैंने आपको बता भी दिया कि इंडेक्स हमें कैसे बताता है कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। जो 30 शेयर्स होते हैं वो टॉप के शेयर ऐड किए जाते हैं इसमें। जो इंडेक्स होता है उसमें टॉप के 30 शेयर्स ऐड किए जाते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनको इनमें ऐड कर लिया जाता है, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उनको इनसे निकाल दिया जाता है। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। अभी काफी सारे जो मेन शेयर्स है, टॉप की शेयर्स है, वो सेंसेक्स में है। इसलिए सेंसेक्स आज के टाइम में देखे तो अभी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो उसमें शेयर्स है, जो 30 शेयर मैंने बताए हैं, वो अच्छा परफॉर्म करे हैं, वो अपसाइड जा रहे हैं, इसलिए जो उनका इंडेक्स है सेंसेक्स, वो भी ऊपर जा रहा है। बट अगर वो अच्छा परफॉर्म ना करे, सारे शेयर्स डाउन है, जो उनका इंडेक्स है सेंसेक्स, वो भी डाउन जाएगा। और क्या बताएगा वो? कि मार्केट डाउनवर्ड में है, डाउन डायरेक्शन में है। और उसी तरह अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर उनके प्राइस बढ़ेंगे तो पता सभी को पता है कि जो इंडेक्स का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। तो आज के टाइम में इंडेक्स जो है, वैसे अगर निफ्टी के इंडेक्स में बात की जाए, एनएससी के इंडेक्स में बात की जाए, तो उनमें ट्रेडिंग होती है। बट अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो इसमें ट्रेडिंग नहीं होती। बट मैंने सुना था कि काफी सारे जो कुछ कुछ ट्रेडर ब्रोकर्स हैं जो इनमें भी करवाते हैं, आई थिंक। बट मैं आपको श्योरिटी के साथ बाद में बताऊंगा, अगर इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, अगर होता होगा। बट अभी के लिए मैंने ये सुना था कि कुछ जो ब्रोकर हैं वो सेंसेक्स में भी करवाते हैं ट्रेडिंग, बट अभी तक मैंने तो नहीं की। तो ये मैंने बताया बीएससी के बारे में, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अभी हम बात करने वाले हैं एनएससी के बारे में, जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, इंडिया का लीडिंग फाइनेंशियल एक्सचेंज है। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ट्रेड इसी में होते हैं, इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो ये जो आया था, एनएससी आया था 1992 में, जो इलेक्ट्रॉनिक वे में आया था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था उसमें सारा वर्क ऑनलाइन होता था। बट जैसे एनएससी आया, इसने जो सारा वर्क बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का था वो ऑनलाइन वे में कर दिया। अगर पहले आपको शेयर लेने होते थे तो आपको, जैसे मैंने बताया, एक्सचेंज होते थे, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, तो इनमें आपको जाना पड़ता था, जिनमें आपको फिजिकल फॉर्म में शेयर्स मिलते थे, पेपर के, जिनको मैंने बताया कि संभालना काफी टफ होता था। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एनएससी निकाल दिया, जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब एनएससी ने क्या किया? जो सारा वर्क ऑफलाइन था उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया।
मैं जैसे आपको पहले शेयर लेने के लिए एक्सचेंजेस में जाना पड़ता था, अब आप घर बैठे शेयर्स बाय कर सकते हो डीमैट के थ्रू। डीमैट क्या होता है? डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैट की जो फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। अब ये होता क्या है? अगर हम अपने पैसों की बात करें, हम कहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं? बैंक में। और विड्रॉ कहाँ से करवाते हैं? बैंक में। बट जो डीमैट अकाउंट है, ये भी एक तरह का अकाउंट है बस। बट किसका अकाउंट है ये? शेयर्स का। अगर आपको शेयर बाय करने हैं, आप डीमैट अकाउंट के बिना शेयर बाय नहीं कर सकते। आपको आपको आपके पास डीमैट होना जरूरी है अगर आपने शेयर बाय करने हैं। डीमैट अकाउंट में आप, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, उसमें आपका मेनली अभी पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, या बैंक प्रूफ लगता है। जो बैंक प्रूफ आपका उसमें ऐड हो जाएगा, उसके थ्रू ही आप उसमें पैसे ऐड कर सकते हो। अगर जो बैंक अकाउंट उसमें ऐड नहीं है, आप उससे पैसे ऐड नहीं कर सकते। मेनली उसमें आपको आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, जिसमें गूगल पे वगैरह आ जाता है। या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, बट उसमें कई बार चार्जेस पड़ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? इनके थ्रू आप अपने डीमैट में पैसे ऐड करोगे, फिर आप क्या करोगे? इसे शेयर्स बाय। आपको शेयर्स बाय करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, फिर पैसे ऐड करोगे, फिर आप उसे शेयर बाय कर सकोगे। फिर आपके शेयर चाहे लॉन्ग टर्म के लिए रखो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए। पर आपने ये चेक कर लेना, आप जिस भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हो, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड कहाँ पे होना चाहिए? सेबी में। सेबी मैंने पहले बताया था आपको, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारी स्टॉक मार्केट को देखता है। सारी स्टॉक मार्केट का बॉस है, हेड है, जो सभी रेगुलेशन बनाता है। तो आपने देख लेना है जिस ब्रोकर के पास आपने अकाउंट ओपन करवाया है, क्या वो सेबी में रजिस्टर्ड है। अगर तो सेबी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर वो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपने उसमें डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाना। क्योंकि अगर आप उसमें ओपन करवा भी लेते हो, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप किसको क्लेम करोगे? क्योंकि वो तो सेबी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। मतलब कि सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि वो लीगल ही नहीं है इंडिया में। लीगल नहीं है मतलब वो अच्छा कर ही ना, इसलिए लीगल नहीं पड़ा। तो अगर आप उसमें कर रहे हो, कि आजकल ना काफी सारे ब्रोकर्स आपको लालच देते हैं कि आप हमारे पास डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ, आपको हम ब्रोकरे नहीं देंगे, कम ब्रोकरे देंगे, ऐसे लालच देंगे। काफी सारे ऑनलाइन एड्स भी आते हैं, काफी सारे लोग उनको देख के ओपन कर भी लेते हैं। बट बाद में क्या होता है? वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आप क्या करोगे? क्योंकि जो रजिस्टर्ड नहीं, उनमें प्रॉब्लम तो होगी होगी, ये आपको सभी को पता है। और जो रजिस्टर्ड है, उनमें ये है कि आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। आप अपने शेयर से जितने मर्जी टाइम के लिए रख सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन सेबी में करवाई है। सबसे पहले आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाने से पहले ये देख लेना है कि जो भी कंपनी का आप डीमैट ओपन करवा रहे हो, वो रजिस्टर्ड हो, वो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा हो। ये ना हो कि रजिस्टर्ड है, वो सेबी के रूल्स को फॉलो कर ही ना हो। जैसे अभी 2-3 ब्रोकर्स की न्यूज आई है, जो लोगों का फंड होता था उनको यूज करते थे, का उनको केस चल रहा है उनपे। तो इस तरह के ब्रोकर्स ना हो। इंडिया में काफी सारे ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, जो अच्छे ब्रोकर्स हैं। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट काफी सारे ब्रोकर्स हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं। आप उनपे करो जो पुराने हैं। आजकल काफी सारे नए ब्रोकर्स भी आ रहे हैं, आपको लालच भी दे रहे हैं, बट आपने उनमें नहीं जाना। आपने सबसे पहले चेक करना है कि जिस ब्रोकर के पास आप जा रहे हो उसकी सेबी में रजिस्ट्रेशन है। अगर तो है, ठीक है। बट अगर नहीं है, तो आपको उसका बहुत नुकसान हो सकता है, आपके पैसे भी जा सकते हैं। अभी तो वैसे सेबी ने रूल निकाल दिया है कि जैसे, तो अभी जैसे सेबी ने रूल निकाला है कि कोई अगर आपके पास आपके डीमैट में अकाउंट में पैसे पड़े हैं, अगर आपके डीमैट अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो जो सेबी है, आपका जो ब्रोकर है, वो 3 महीने बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल दे। उसका मेन रीजन ये है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपके पैसों को कहीं यूज ना कर सके। अभी जो सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर है, सेबी में जो रजिस्टर्ड है, मोस्टली सभी 3 महीने बाद आपके जो पैसे आपके डीमैट अकाउंट में डाल देते हैं। अगर जो वो पैसे जो आप यूज नहीं करे, जो एक रिजर्व पैसे पड़े हो, वो नहीं कि जो आपने शेयर बाय किए उनको अपने आपके अकाउंट में डाल दे, वो नहीं। जो आपके डीमैट में पैसे पड़े हैं,
उनको जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट में, सॉरी, बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। क्यों? सेबी के रूल्स है, और वो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर भी रही है। और जो नहीं काम करे उनको सेबी देखेगी, फिर उनके ऊपर केस होते हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। काफी सारे ब्रोकर को अनरजिस्टर्ड कर दिया जाता है, सर्टिफिकेट उनसे, लाइसेंस ले लिया जाता है। तो आपने ये सब चीजें पहले चेक करनी है, ट्रेडिंग करने से पहले आप आपने ये सब चीजें चेक करनी है, जिसमें आप काम कर रहे हो वो अच्छा ब्रोकर हो। अब हम एनएससी की बात कर रहे थे कि एनएससी आया, इतने सारा वर्क क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। पहले जो काम ऑफलाइन होते थे सारे, अब सारे ऑनलाइन आ गए डीमैट के थ्रू। अगर हम एनएससी की बात करें, इसका जो मेन एक इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। वैसे इसमें काफी सारे इंडेक्स है, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया। मतलब काफी सारे जो इंडेक्स है इसमें आते हैं, बट जो मेन इंडेक्स इसमें वर्क करता है वो कौन सा है, निफ्टी 50, जो 50 शेयर्स को मिला के बना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेंसेक्स के बारे में कि वो 30 शेयर्स को मिला के बना है, पर जो निफ्टी 50 है वो किससे बना है, 50 शेयर से। 50 शेयर्स का इंडेक्स है ये, 50 शेयर्स की एवरेज को बताता है। अगर तो 50 शेयर कौन सी है, मैंने पहले भी बताया आपको, टॉप के 50 शेयर्स होते हैं जो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसमें भी ईयरली बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं। जो तो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, और जो अच्छे शेयर्स नहीं है उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये चेंजेस होते रहते हैं। बट इसमें कितने शेयर्स रखे जाते हैं, टॉप के 50 रखे जाते हैं, जो 50 शेयर्स की एवरेज बताते हैं। अगर तो ये अच्छे परफॉर्म करे हैं, आपका जो इंडेक्स है निफ्टी 50 वो ऊपर जाएगा। अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करे, आपके जो शेयर है वो डाउनवर्ड में है, तो आपका जो इंडेक्स है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये बताता है हमें, जैसे वो बताता था कि सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अप है या डाउन है, वैसे ही निफ्टी 50 हमें बताता है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो अप है या डाउन है। इसी से हमें पता चलता है कि मार्केट अभी अपवर्ड में है या डाउनवर्ड में है। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। आपने सिर्फ इंडेक्स को देखना है, आपको इंडेक्स बताएंगे कि ये मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। मोस्टली अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऑब्वियसली जो निफ्टी 50 है वो भी ऊपर जाएगी। काफी सारे शेयर्स हैं जो सेंसेक्स में भी है और निफ्टी 50 में भी है, काफी सेम शेयर्स है, जैसे रिलायंस। ऐसे कई शेयर्स हैं जो दोनों में है, दोनों में वर्क कर रहे हैं। ये नहीं कि अगर कोई शेयर बीएससी में रजिस्टर्ड है वो एनएससी में नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी सारे शेयर्स हैं जो दोनों में रजिस्टर्ड है, निफ्टी 50 में भी है और बीएससी में भी है, एनएससी में भी है और बीएससी में, दोनों में वर्क कर रहे हैं काफी सारे शेयर्स ऐसे। ये कोई कारण नहीं हो सकता कि ये अगर एक शेयर बीएससी में रजिस्टर्ड है वो एनएससी में नहीं हो सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई भी शेयर है वो दोनों में वर्क कर सकता है, एनएससी में भी कर सकता है और बीएससी में भी कर सकता है। बट कई बार मैंने देखा, कई बार प्राइस में भी डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत प्राइस में भी डिफरेंस होता है। जैसे कोई शेयर टीसीएस हो गया, अगर वो एनएससी में 3400 का चल रहा है, ठीक है, 3400, कई बार ऐसा होता है बीएससी में 5 या 10 रुपए का फर्क, कम बढ़ या कम भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। काफी बार ऐसा हुआ है कि, क्योंकि देखो ना, दोनों मार्केट अलग अलग है। अगर सब्जी मंडी है, अगर आपके शहर में दो सब्जी मंडी है, ये नहीं कि जो एक सब्जी का प्राइस एक मंडी में दूसरी में ही वही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसा ही बीएससी और एनएससी में होता है, कई बार प्राइस का डिफरेंस कम या बढ़ जाता है। क्योंकि प्राइस का डिफरेंस कैसे होता है, प्राइस कैसे बढ़ता है, कम होता है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस बढ़ता रहेगा, और जिस चीज की डिमांड कम है उसका प्राइस कम होता जाएगा। वैसे ही अगर तो बीएससी में ज्यादा लोग शेयर बाय कर रहे हैं तो उसमें उस शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एनएससी में ज्यादा शेयर बाय करें तो उसमें एनएससी में उस शेयर की प्राइस है इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही इंडेक्स में अगर हम बात करें, निफ्टी 50 का जो मेन इंडेक्स है, फिर आता है निफ्टी बैंक आता है, जो 12 बैंकिंग शेयर्स को मिला के बना है, वो भी एनएससी में आता है। बट अगर हम ऑप्शन की बात करें, डेरिवेटिव की बात करें, तो बीएससी में आप डेरिवेटिव में काम नहीं कर सकते, ऑप्शन में काम नहीं कर सकते। डेरिवेटिव में काम आप सिर्फ एनएससी में कर सकते हो। एनएससी में ऑप्शन होता है जिसको हम कॉल या पुट बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं, वो बीएससी में बिल्कुल नहीं है। ये सारा काम किस में होता है, एनएससी में। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, फिर निफ्टी हो गया, इनके इंडेक्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन, फ्यूचर और ऑप्शन के थ्रू। बट आप बीएससी में नहीं कर सकते हो। बीएससी में अगर देखें तो मोस्टली पुराने इन्वेस्टर बीएससी में, और ज्यादा इन्वेस्टर ही उसमें। बट अगर हम एनएससी की बात करें,
जब से एनएससी आया, इसका जो लिक्विडिटी है वो काफी बढ़ गई है। मैं काफी सारे लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो गई है एनएससी की। काफी अभी देखा जाए तो इंडिया का जो टॉप का जो एक्सचेंज है ये एनएससी बन गया है, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। बीएससी में भी कर रहे हैं, पर उसमें ट्रेडिंग नहीं होती। उसमें होता है इन्वेस्टर होते हैं, मोस्टली इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेडिंग उसमें नहीं होती। जो एनएससी के निफ्टी 50 में जो मेन हैवी वेट रखते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है, वेटेज मतलब कि जो ज्यादा बढ़ते हैं उनका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिनका इस पे इंडेक्स में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो कौन से इसमें शेयर है? रिलायंस हो गया, जिसकी 12% वेटेज है, और भी एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया। ये शेयर्स हैं जो निफ्टी 50 में मेन वेटेज रखते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कि निफ्टी 50 का प्राइस भी इंक्रीज होगा, और अगर ये डाउन जा रहे हैं ऑब्वियसली निफ्टी 50 का प्राइस भी डिक्रीज होगा। ये थे इंडिया के दो एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, जिनको आज हमने समझा। आई थिंक सबको समझ आ भी गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।